हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बिलियन एजुकेशन वेयर वी एम टू रीच एंड टीच बिलियन ऑफ पॉपुलेशन। कैसे हो बेटा आप लोग? बढ़िया, अच्छे हो एकदम। आज अपन लोग जीओसी का नेक्स्ट लेक्चर लेके आ रहे हैं बेटा, जहां पे हम लोग बात करेंगे आज होमोलॉगस सीरीज, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अभी तक बेटा अगर हम आपसे बात करें तो हमने आपके साथ डील कर लिया है डिग्री ऑफ अल्कोहल, डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ अमीन्स। ये सब चीजें हमने डिस्कस कर लिया, इस पे क्वेश्चन भी कराया है। आज और मजा आने वाला है, हम पुराने कंसेप्ट पे भी बात करेंगे और उसके भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आज के टॉपिक रहेंगे तीन: डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, होमोलॉगस सीरीज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस पे हम लोग बेटा आज बातें करेंगे। बिल्कुल तैयार हो एनर्जी के साथ? चलिए धूम मचाएं फिर जीओसी में। स्टार्ट करें जीओसी को। क्या बोलती पब्लिक, स्टार्ट कर दें? चलो स्टार्ट करते हैं अपन लोग। सबसे पहला टॉपिक बेटा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। सबसे पहला टॉपिक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ये क्या होता है सर? आइए देखते हैं। इस टॉपिक का यूज हम आइसोमेरिज्म में बेटा काफी करने वाले हैं। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, इसके और भी कुछ नाम हैं, जैसे इसी को हम अनसैचुरेशन इंडेक्स भी बोलते हैं। अनसैचुरेशन इंडेक्स, या इसी को हम लोग बेटा डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी बोलते हैं। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, या इसी को एक नाम और देते हैं इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। बड़े सारे नाम हैं, बट इसको प्यार से क्या बोलेंगे? सबसे छोटे में क्या बोलेंगे? छोटू सा यूज करेंगे कंसेप्ट डीयू। दिस इज नॉट द दिल्ली यूनिवर्सिटी। हाँ, क्या है? डीयू, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, या इसी को क्या बोलेंगे बेटे? अनसैचुरेशन इंडेक्स, या फिर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, या इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। बहुत सारे नाम होते हैं, जो तुम्हारे भी कुछ बहुत सारे नाम होते हैं। तो इसको सबसे छोटे में अपन डीयू करके बताएंगे। अब बात आती है डीयू है क्या बेटा? डीयू किसे बोलते हैं सर? कैसे पता लगाएंगे डीयू? आइए आपको धमाकेदार तरीके से बताते हैं डीयू कैसे पता लगाएंगे। चलिए कुछ कलर वगैरह चेंज कर लिया जाए। चलो आइए, अगर मैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को डिफाइन करूं बेटा कि डीयू है क्या, तो इट इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, इट इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल required to convert a compound, मल्टीपल बॉन्ड वाला कंपाउंड होना चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड, एल्कीन या एल्काइन, कन्वर्ट अ कंपाउंड टू ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड, ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड। क्या लिख रहे हो सर? कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है। आइए समझाते हैं अच्छी तरीके से आपको। डेफिनेशन तो तब समझ में आती है जब हम एग्जाम्पल आपको कड़क देंगे। क्या बोल रहा है कि इट इज द नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ मॉलिक्यूल, मल्टीपल बॉन्डेड मॉलिक्यूल टू ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड। आइए एग्जाम्पल देंगे तो आपको क्लियरिटी आएगी। चलिए, जैसे मान लीजिए आपके पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2।
अब अगर मुझे इस कंपाउंड को अभी देखो ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, क्योंकि यहां कार्बन कार्बन के बीच में क्या दिख रहा है, डबल बॉन्ड। मुझे इसको, देखो है तो ये ऑलरेडी ओपन चेन, इसका मतलब मुझे केवल इसको सैचुरेट बनाना है, यानी कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड करना है। तो कितने मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन का ऐड कर दूं कि ये कंपाउंड सैचुरेटेड बन जाए। तो आपको पता है कि अगर मैं एक H2 का मॉलिक्यूल लेके आऊं, एक पाई बॉन्ड को मैं तोड़ दूं, कैसे, एक H इधर दे दूं, एक H इधर दे दूं, एक H2 से, तो बताओ ये क्या बन जाएगा, CH3 CH3। क्या ये सैचुरेटेड कंपाउंड बन गया? हाँ सर बन गया। तो आप बताइए ना, इस अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेट करने के लिए कितने मॉलिक्यूल आपने हाइड्रोजन को यूज किया? सर एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। इसका मतलब इस पर्टिकुलर कंपाउंड का DU है 1, इसका DU क्या हो गया, 1। ओके सर, कुछ और एग्जाम्पल आइए देते हैं। जैसे देखिए, आपने लिया CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एल्काइन। बेटा ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, कार्बन कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उसको अनसैचुरेशन बोलते हैं, है ना, आपको बताया है हमने, अगर याद हो तो। अब अगर मुझे इसको सैचुरेट करना है तो कितने मॉलिक्यूल H2 के लगेंगे? तो इसको अगर सैचुरेट करना है तो इसका मतलब मुझे पहला पाई बॉन्ड में तोड़ूंगा पहले हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से H और H, फिर अगला भी पाई बॉन्ड तोड़ूंगा H और H, तब ये जाके बेटा क्या बन जाएगा बताओ, CH3 CH3, सैचुरेटेड कंपाउंड बन गया। तो इस अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेट करने के लिए मैंने कितने मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के यूज किए बताओ? सर H2 का एक, H2 का एक, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन सर आपने यूज किया। इसका मतलब इस पर्टिकुलर कंपाउंड का DU कितना हो गया, 2, DU हो गया 2। सर एक आध एग्जांपल और दे दो, आ जाओ भाई। CH3 CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH, इस कंपाउंड का आपसे DU पूछा है। चलो ये एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, इसको सैचुरेट करेंगे, इसको अपन सैचुरेट करेंगे। आइए तो देखिए कितने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ऐड कर दें। तो यहां एक पाई बॉन्ड है, एक H2 का मॉलिक्यूल बेटा यहां आ जाएगा, है ना। यहां 2 पाई बॉन्ड है, तो पहला हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल एक पाई बॉन्ड तोड़ेगा, दूसरा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल दूसरा पाई बॉन्ड तोड़ देगा। तो अब ये क्या बन जाएगा देखो, CH3 CH2 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 सिंगल बॉन्ड CH3, यानी 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को आपने इस्तेमाल किया। तो इसका मतलब इस कंपाउंड का DU कितना हो गया, 3। तो बात आती है सर कुछ ट्रिक बता दो, तो आपको एकदम सिंपल सा ट्रिक बताते हैं बेटा। आप ऐसा याद कर लो कि एक पाई बॉन्ड का DU 1 होता है, क्योंकि एक पाई बॉन्ड तोड़ने के लिए आप एक H2 मॉलिक्यूल का इस्तेमाल करते हो, एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आप एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का इस्तेमाल करते हो। तो आप ऐसा याद कर लो कि एक पाई बॉन्ड का DU 1 होता है, सिंपल सा। आपको हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती जिसमें भी लिखना हो आप लिख लो, एक पाई बॉन्ड का DU 1 होता है, एक पाई बॉन्ड का DU 1 होता है। अरे व्हाट्सएप वाला, व्हाट्सएप पे अपन लोग ऐसे लिखते हैं ना, तो ये वाला। तो बस एक बात, ये आपकी टैग लाइन बनेगी आज की कि एक पाई बॉन्ड का DU क्या होता है, 1। तो इसका जितने पाई बॉन्ड होंगे उतना DU हो जाएगा। तो एक बात कंफर्म हो गई, 1 पाई बॉन्ड का DU 1 होता है, दिमाग में सेट कर लो, हाँ भूलना नहीं इसको, एक पाई बॉन्ड का DU 1 होता है। चलो अब रिंग वाले कंपाउंड में कैसे DU फाइंड आउट करते हैं उसको देखते हैं। आइए रिंग वाले कंपाउंड में, चलिए DU इन साइक्लिक कंपाउंड देखते हैं। ये चलो ओपन चेन था, उसमें हमने देखा कितने पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए बेटा 1 मोल हाइड्रोजन लगते हैं, तो जितने पाई बॉन्ड है वही DU हो जाएगा।
सबसे आसान तरीका, हाँ एकदम, इससे आसान क्या लोगे तुम जिंदगी में। डी फॉर साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड में डी कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए जरा देखो साइक्लिक कंपाउंड। क्योंकि बेटा एक्चुअली होता क्या है, अगर आपको बताऊं ना, तो डी के क्वेश्चन ही दो तरह से आते हैं। या तो आपको स्ट्रक्चर दे के पूछ लेगा कि इस कंपाउंड में, इस कंपाउंड का डी बता दीजिए, स्ट्रक्चर दे के पूछेगा। और एक दूसरा टाइप होता है जहां मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे के पूछता है डी बता दीजिए। तो डी के क्वेश्चन दो तरीके से आते हैं। एक कैसे देगा, आपको स्ट्रक्चर बना के पूछेगा कि इस पर्टिकुलर कंपाउंड का डी बता दीजिए, और दूसरा आपसे क्या पूछेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देगा, बोलेगा इसका डी निकाल दीजिए। तो अपन पहला केस पढ़ रहे हैं कि जब स्ट्रक्चर दिया हो तब डी कैसे निकालते हैं, और उसमें भी क्या बोला मैंने, एक बार पाई बॉन्ड के हिसाब से, अब बता रहा हूं साइक्लिक में डी कैसे निकालते हैं। आइए डी फॉर साइक्लिक कंपाउंड डिफाइन कर देते हैं इसको भी। आइए, नंबर ऑफ बॉन्ड क्लीव्ड, number of bond cleaved to form an open chain saturated compound, open chain saturated compound, saturated compound। यानी किसी भी साइक्लिक कंपाउंड में बेटा हम कितने कितने बॉन्ड को तोड़ दें कि वो साइक्लिक कंपाउंड ओपन चेन सैचुरेटेड हो जाए। मतलब क्या सर, एग्जांपल देंगे? अरे जरूर देंगे भाई। ये लीजिए, जैसे मान लीजिए आपके पास है ये साइक्लोब्यूटेन, ये है, ये साइक्लिक कंपाउंड है। डीयू का मतलब आप बताइए ना, इसमें इसमें से मैं कितने बॉन्ड को तोड़ दूं कि ये कंपाउंड ओपन चेन बन जाए। सर कोई भी एक बॉन्ड तोड़ दोगे तो मुझे लग रहा है ना, ये कंपाउंड देखो साइक्लिक है, सर कोई भी एक बॉन्ड तोड़ दो आप हाइड्रोजन से H और H, तो सर ये कंपाउंड ओपन चेन बन जाएगा। ये देखिए सर, ऐसा जैसे मैं आपसे पूछूं, मेरे पास ये एक कंपाउंड है साइक्लिक कंपाउंड, मुझे इसे ओपन चेन में कन्वर्ट करना है, तो मुझे लगा रिंग में कोई भी एक बॉन्ड तोड़ दोगे ना बेटा तो वो रिंग ओपन चेन बन जाएगी। तो इसका मतलब अगर मैं मान लीजिए, लो मान लिया हमने है प्यार नहीं तुमको, हाँ प्यार है। इधर देखो, तो यहां पे क्या है आपका, ये इस जगह पे हम अपन ने एक बॉन्ड तोड़ा, एक बॉन्ड तोड़ते ही कोई भी रिंग ओपन चेन में कन्वर्ट हो जाएगी बेटा। तो ये लो, ओपन चेन में ये कन्वर्ट हो गया। तो बात आता है सर रिंग का डीयू कैसे करेंगे, तो एकदम चलो कंसेप्ट, बिल्कुल लॉलीपॉप कंसेप्ट देता हूं। अभी अपन ने क्या बताया था, एक पाई बॉन्ड का डीयू 1 होता है। अब बेटा याद कर लो, एक रिंग का डीयू भी 1 होता है। चलो व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज पे आते हैं, क्या एक रिंग का डीयू 1 होता है, एक रिंग का डीयू 1 होता है, 1 होता है। तो की पॉइंट आए आपके सामने, डीयू अगर स्ट्रक्चर देके निकालना हुआ बेटा, देखो दो ही केस आएंगे, स्ट्रक्चर देके डीयू पूछेगा और दूसरा मॉलिक्यूलर फार्मूला। अभी मैं केस 1 डिस्कस कर रहा हूं आपके सामने, समझ रहे हो ना। जब स्ट्रक्चर देके पूछेगा क्या डीयू बताइए, तो आपको सिंपल सा शॉर्टकट क्या बताया, बोलो बोलो बोलो, एक पाई बॉन्ड का डीयू 1 होता है और एक रिंग का भी डीयू 1 होता है। अब बताओ क्या आप तैयार हो स्ट्रक्चर वाले क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए कि फाइंड डीयू कितना होगा। चलो स्टार्ट करें क्वेश्चन। बस दिमाग में क्या रखोगे, एक पाई बॉन्ड का डीयू 1 होता है और एक रिंग का डीयू 1 होता है। आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। चलिए क्वेश्चन, क्वेश्चन कहाँ गया भाई, ये है। चलिए साहब आपके सामने क्वेश्चन आया आपकी स्क्रीन पे, ये चलिए पहले क्वेश्चन को ताड़िए, देखिए समझिए, पहले क्वेश्चन को ताड़ लीजिए, इतना ताड़ना है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है इस कंपाउंड, फाइंड डीयू इन फॉलोइंग कंपाउंड, इन कंपाउंड्स का डीयू बताइए। की पॉइंट्स बताओगे क्या है, डीयू निकालने का की पॉइंट्स। सर एक पाई बॉन्ड का डीयू 1 होता है और एक रिंग का डीयू
वन होता है। आपने सिखा दिया है कि एक पाई बॉन्ड का DU 1 और एक रिंग का DU 1 होता है। आइए लगाते हैं सर। क्या सर, उड़ा देंगे, गर्दा उड़ा देंगे इस कंसेप्ट में। तो चलो इस पहले कंपाउंड को ध्यान से देखो। आपको पता है डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, इसका मतलब यहां एक सिग्मा एक पाई हो गया। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है। तो इस कंपाउंड में पाई बॉन्ड कितने आ गए सर? पाई बॉन्ड तो आ गए 3। और रिंग कितनी है सर? रिंग ये है रिंग, तो एक रिंग आ गई। तो 3 पाई बॉन्ड है, एक रिंग है, तो इस कंपाउंड का DU हो गया 4। यार इससे आसान क्या लोगे? एक झटके में निकाल रहे हो, डेफिनेशन वगैरह भूल जाओ, क्वेश्चन निकालना आ गया ना कि बताइए इसका DU क्या होता है। सर ने एक ही चीज बताई है, स्ट्रक्चर दिया रहेगा तो DU पूछेगा, तो बताओ क्या करना है। एक पाई बॉन्ड का DU 1 होता है और एक रिंग का DU 1 होता है। तो अपन ने देखा यार सर डबल बॉन्ड में सर एक सिग्मा एक पाई, तो सर ये डबल बॉन्ड था एक सिग्मा एक पाई, सर ये भी डबल बॉन्ड था एक सिग्मा एक पाई, सर ये भी डबल बॉन्ड था एक सिग्मा एक पाई। तो सर इस कंपाउंड में सर 3 पाई बॉन्ड हो गए और सर ये एक रिंग दिख रही है। आपने बताया था एक पाई बॉन्ड का DU 1 होता है, सर 3 पाई बॉन्ड आ गया तो उसका DU 3 हो गया, और एक रिंग हो गई, एक रिंग का DU 1 हो गया, 3 पाई बॉन्ड एक रिंग, टोटल DU 4। समझ में आया क्या हुआ? आइए इस क्वेश्चन को देखिए। इनमें बात करें तो अच्छा बताओ, पहले पाई बॉन्ड गिन ले। ये देखो, ये क्या हो गया? एक पाई बॉन्ड, ये एक पाई बॉन्ड, ये एक पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड, ये चौथा पाई बॉन्ड, ये पांचवा पाई बॉन्ड, ये छठा पाई बॉन्ड। तो यहां पे पाई बॉन्ड कितने हो गए? 6। एक पाई बॉन्ड का DU 1, तो 6 पाई बॉन्ड हो गए। अब रिंग कितने हैं बताओ? देखो 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 देखो, ये पहली रिंग, मैं ब्लू से कर रहा हूं, ब्लू ब्लू, आज ब्लू है, पानी पानी। ये दूसरी रिंग, सर समझ में आ रहा है? सर ये तीसरी रिंग, सर 3 रिंग। नहीं 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 नहीं, इधर आओ इधर आओ, ये भी तो रिंग है, ये चौथी रिंग, और ये भी तो रिंग है, ये पांचवी रिंग। यहां पे 5 रिंग प्रेजेंट है यहां पे। तो 6 हो गए पाई बॉन्ड, 5 हो गई रिंग, तो इस कंपाउंड का DU हो गया 11। इस कंपाउंड का DU कितना हो गया बेटा? 11। मजा आ रहा है कि नहीं? क्या बताया सर? कुछ था ही नहीं कंसेप्ट यार, एकदम लॉलीपॉप हलवा कंसेप्ट है क्या? एक पाई बॉन्ड का DU 1 होता है, एक रिंग का DU 1 होता है, दैट्स ऑल। आइए क्वेश्चन की वाट लगाते हैं। इस क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन खूब करेंगे हाँ, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है DU, इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है बेटा? DU, स्ट्रक्चर देके DU पूछ रहा है। अभी हम उस पार्ट पे हैं जहां स्ट्रक्चर देके DU कैलकुलेट करने को बोल रहा है। तो स्ट्रक्चर देके DU बताने का ट्रिक बताओ। एक पाई बॉन्ड का DU 1, एक रिंग का DU 1, दैट्स ऑल, सीधे मोक्ष। आइए, यहां डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, ये भी डबल बॉन्ड है तो इसमें से ये हो गया पाई, ये भी डबल बॉन्ड है तो पाई, ये भी हो गया पाई। तो पाई बॉन्ड दिख रहे हैं 4। अब रिंग कितनी दिख रही है भाई? सर एक रिंग हो गई ये, यस बिल्कुल सही हो। सर दूसरी रिंग हो गई ये, और तीसरी रिंग हो गई ये। तो सर यहां 3 पाई बॉन्ड है और क्या है आपका? 4 पाई बॉन्ड है और 3 रिंग है। तो DU कितना आएगा इस कंपाउंड का? 7। कितना आएगा? 7 आएगा DU। मजा आ रहा है या नहीं? आएगा आएगा आएगा, मजे लेते रहो बस। इसका DU बताना है भाई लोग, इसका DU। चलो चलो चलो, सर पहले पाई बॉन्ड गिने, अरे गिन लो भाई। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई। तो सर यहां पाई बॉन्ड तो 2 हैं। रिंग कितनी है? रिंग, एक रिंग ये है 4 कार्बन की, एक ये है 3 कार्बन की। इसका मतलब DU, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं बेटा? सर 2 पाई बॉन्ड है, वेरी गुड। रिंग कितने हैं? सर 2 रिंग है, तो इसका DU कितना हो गया? 4, क्योंकि एक पाई बॉन्ड का DU 1 होता है और एक रिंग का DU 1 होता है। क्या बात है, मजा आ रहा है यार। चलिए आइए, अच्छा अब बात आता है आपके सामने
ठीक है सर, स्ट्रक्चर देके तो डी यू निकाल लेंगे सर, समझ में आया। सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर दिया जाएगा तब डी यू कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया जाएगा तब डी यू कैसे निकालेंगे। तो अब केस 2 कवर करते हैं बेटा। केस 2 डी यू इफ मॉलिक्यूलर, केस 2 कौन सा केस 2, केस 2 डी यू इफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आर गिवन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आर गिवन। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हो, जैसे बोला C4H8 का डीयू बता दीजिए, C4H10 का डीयू बता दीजिए, C4H6 का डीयू बता दीजिए, C5H10Cl2 का डीयू बता दीजिए। यानी जब कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देगा तब आप डीयू कैसे निकालोगे, तो उसका भी एक फॉर्मूला है। कैसा, आइए लिखते हैं। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देता है तो डीयू निकालने का फॉर्मूला होता है C+1 माइनस H+X माइनस N डिवाइड बाई 2, ये फॉर्मूला होता है। सर यहां क्या है, C क्या है, H क्या है, X क्या है। X क्या है बताता हूं, वो मत समझना कि X सर वही होता है, ठीक है, नहीं तो यादों में चले जाओगे सर X के बारे में बात कर रहे हैं। आइए, C क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, यानी उस पर्टिकुलर कंपाउंड में कार्बन के एटम कितने हैं, दैट इज C। H मीन्स होता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम उस मॉलिक्यूल में कितने हैं। X, X ज्यादा सोचना मत, X का मतलब यहां होता है नंबर ऑफ हैलोजन एटम, नहीं तुम सोच में पड़ जाओ, सर याद आने लगी, नंबर ऑफ हैलोजन एटम X लिखते हो ना सर, तो हम लोग पता नहीं कहां पहुंच जाते हैं, पता नहीं कैसी होगी मेरी X, ठीक है। तो यहां केमिस्ट्री में X क्या होता है, नंबर ऑफ हैलोजन एटम, N नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम। पहले इसको आराम से घूर लो कि अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया जाएगा तो डीयू कैसे निकालते हैं बेटा, उसका फॉर्मूला बताओ, C+1 माइनस H+X माइनस N डिवाइड बाई 2, वेयर C रिप्रेजेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम, H रिप्रेजेंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, X रिप्रेजेंट व्हाट, हाँ नंबर ऑफ हैलोजन एटम, वो X नहीं, और N नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम। सर एग्जांपल दीजिए ना, कैसे निकालेंगे, आइए क्वेश्चन करते हैं तब मजा आएगा। चलिए ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है बस। चलिए आइए इस पे भी क्वेश्चन लेके आया हूं आपके सामने। बोला फाइंड डीयू, C4H8 का डीयू निकालिए। चलिए आपके लिए मैं बगल में यहां फॉर्मूला लिख देता जिससे आपको याद रहे कि सर क्या लिख रहे हैं। डीयू इज इक्वल टू क्या था, C+1 माइनस H+X माइनस N डिवाइड बाई 2। ये आपके लिए कॉर्नर पे लिख दिया कि आप देखते रहो भाई, ठीक है। चलिए क्योंकि जितनी बार आप चीजों को देखते रहते हो ना वो चीजें याद हो जाती हैं बेटा। आइए निकालते हैं, क्या बोला, इसका डीयू निकालिए। तो डीयू इज इक्वल टू C+1, कितने नंबर में कार्बन है बेटा, कार्बन 4 है, तो C+1 यानी 4+1 माइनस H+X, हाइड्रोजन के नंबर कितने हैं 8, प्लस X मतलब हैलोजन के नंबर कितने हैं, सर है ही नहीं तो 0, माइनस N, सर नाइट्रोजन के नंबर कितने हैं, कुछ नहीं है तो 0, डिवाइड बाई 2, 4+1 5, 8/2 4, 5 माइनस 4 1, इस कंपाउंड का डीयू 1 है। तो सर डीयू 1 का सिग्निफिकेंस क्या होगा, डीयू 1 का मतलब क्या, इसका मतलब, हालांकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम आइसोमेरिज्म में टैकल करेंगे कि डीयू 1 आया तो हम कैसे कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे, बट अभी मैं आपको हल्का सा सिग्निफिकेंस बता देता हूं। खासकर डीयू 0 और डीयू 1 का और डीयू 2 तक का सिग्निफिकेंस आपको जानना चाहिए, जहां तक मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। डीयू 1 का मतलब होता है बेटा, या तो कंपाउंड में एक पाई बॉन्ड होगा, उस कंपाउंड में एक पाई बॉन्ड होगा, या तो उस कंपाउंड में एक रिंग होगी,
या तो बेटा एक पाई बॉन्ड होगा उस कंपाउंड में, या तो एक रिंग होगी DU1, क्योंकि याद करो एक पाई बॉन्ड का भी DU1 होता है और एक रिंग का भी DU1 होता है। तो और किसी का DU1 आ रहा है तो उस कंपाउंड में एक पाई बॉन्ड होंगे और उस कंपाउंड में एक रिंग वाले स्ट्रक्चर भी पॉसिबल होंगे। ये चीज ज्यादा मजा आएंगी जब आइसोमेरिज्म में अपन एंट्री मारेंगे, तो वहां पे DU का आपको खतरनाक यूज दिखाऊंगा। आइए सेकंड क्वेश्चन में बात करते हैं। इसका DU निकालना है बेटा। चलिए C5H10Cl2, C5H10Cl2, तो C+1 यानी 5+1 ये हो गया, माइनस H+X, हाइड्रोजन कितने हैं 10, तो 10+X यानी हैलोजन, क्लोरीन हैलोजन होता है बेटा, तो 10+2 माइनस नाइट्रोजन है ही नहीं, डिवाइड बाई 2, 5+1 6 माइनस 10+2 12, 12/2 6, 6 माइनस 6 0। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ जीरो राजा? DU0 का मतलब क्या? DU0 का मतलब ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड है बेटा, ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड है, इसमें ना तो कोई पाई बॉन्ड आपको बनाना है, ना तो कोई रिंग वाले स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं, क्योंकि DU0 आया है, इसका मतलब ना तो कोई पाई बॉन्ड है, ना तो कोई रिंग वाला स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा। तो DU0 का सिग्निफिकेंस होता है नो पाई बॉन्ड, इस पर्टिकुलर कंपाउंड में कोई पाई बॉन्ड नहीं होगा, और नो रिंग, ना तो कोई रिंग वाला स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा इसमें। बड़ा इंपॉर्टेंट है, आइसोमर में खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन अपन लोग करेंगे। DU इतना हेल्प करेगा ना आपकी, आप देखिएगा। इसीलिए GOC का ये बेसिक्स है बेटा, ये स्ट्रांग नहीं होगा ना तो आगे आपको आइसोमेरिज्म वगैरह में बहुत दिक्कत होगी। इसलिए सारे लेक्चर को बेटा प्रॉपर तरीके से, जो भी मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं आपके सामने, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, आज लेक्चर 4 आ गया, आपको प्रॉपर हर लेक्चर को फॉलो करना है, तो आपको ऑर्गेनिक में कहीं से भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये गारंटी है बिलियन एजुकेशन की, आपको GOC में बिल्कुल स्ट्रांग बना देंगे। बस आप चीजों को प्रॉपर देखते चलो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो, जिससे हमारे हर नोटिफिकेशन का आपके पास, जो भी नोटिफिकेशन आए सबसे पहले वो आपके पास पहुंच जाए। तो ये दो क्वेश्चन में किसी को डाउट है? नहीं सर, समझ में आ गया। आइए और देखते हैं। और आपको देखो मैं साथ साथ सिग्निफिकेंस बता रहा हूं कि DU0 का मतलब फील, क्या फील आनी चाहिए DU0 का मतलब? किसी कंपाउंड का बेटा DU0 आ रहा है, इसका मतलब उस कंपाउंड में ना तो कोई पाई बॉन्ड है, ना तो कोई रिंग है। किसी कंपाउंड का DU1 आ रहा है, इसका मतलब उस कंपाउंड में एक पाई बॉन्ड हो सकता है और उस कंपाउंड में एक रिंग वाले स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखिए, ये एक क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। फाइंड DU, मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है। सर हम तो फार्मूला भूल गए। अरे ऐसे कैसे भूल गए? ये लो इस पेज पे भी लिखता हूं, C+1 माइनस H+X-N डिवाइड बाई 2, ये हो गया। चलिए तो यहां DU निकालते हैं भाई, स्टार्ट हो जाओ। C+1 कार्बन के नंबर 3, तो 3+1 माइनस H+X, हाइड्रोजन कितने हैं 6, हैलोजन है ही नहीं 0, नाइट्रोजन है ही नहीं 0, डिवाइड बाई 2, 3+1 4, 6/2 3, तो इसका DU आ गया 1। तो इस कंपाउंड का DU कितना आ गया? 1 आ गया। क्लियर? तो ऐसे आप DU निकाल सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात बता देता हूं आपको कि सर DU कभी भी फ्रैक्शन आ सकता है क्या? आ सकता है बेटा DU फ्रैक्शन, हालांकि वो चीज आपको भी थोड़ा कम समझेगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन के तौर पर लेता हूं, HC डबल बॉन्ड ओ, सॉरी चलो मिट जाओ, HC डबल बॉन्ड O माइनस। एक्चुअली ये थोड़ा अभी आपको कम समझेगा, हाँ, लेकिन जो रिपीटर्स ये वीडियो देख रहे होंगे उनको जरूर समझेगा ये। अब इसका मुझे DU निकालना है। तो जब ऐसा देखो निगेटिव सिंगल डबल, यहां पे हो रहा है रेजोनेंस, ठीक है। अगर आप ऐसे स्ट्रक्चर देखोगे तो आप क्या बोल दोगे? सर एक ही पाई बॉन्ड है, DU1 होगा। जबकि यहां पे ये निगेटिव चार्ज, निगेटिव सिंगल डबल क्या कर रहा है? कॉन्जुगेशन यानी रेजोनेंस कर रहा है। हम आगे आपको GOC में रेजोनेंस क्या होता है बहुत डिटेल में पढ़ाने वाले हैं, तो अभी हल्का सा बता देता हूं। अगर आपको बेटा इस कंपाउंड का DU निकालना है तो इसको मॉलिक्यूलर फार्मूला में कन्वर्ट कर दो। क्या है ये? C, एक H,
दो O और माइनस, ये हो गया CHO2 माइनस। अब इसका डी निकालो, C+1 यानी 1+1 माइनस H+X, एक हाइड्रोजन है, X कितना है आपका, है ही नहीं, जीरो हेलोजन, नाइट्रोजन भी जीरो, डिवाइड बाई 2, तो 1+1 2, और ये क्या हो जाएगा, -1/2, तो 2 2 जा 4, 4 - 1 यानी 3/2, यानी 1.5 डी आ गया आपका, 1.5 फ्रैक्शन में। अब बात सर फ्रैक्शन में डी आ रहा है, इसका मतलब सर फ्रैक्शन में डी आए जब भी समझ लेना मॉलिक्यूल के अंदर रेजोनेंस हो रहा है। अब ये रेजोनेंस क्या है, इसके लिए आगे आने वाले लेक्चर्स का आप वेट करें, जब हम आपको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़ाएंगे तब हम आपको बताएंगे इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, मीजोमेरिक इफेक्ट, सब डिटेल में पढ़ाएंगे आपको, तब यहां पे ये बात आपको क्लियर होगी। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब आता है अपने पास ये डी का, हमने टॉपिक खत्म किया, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का टॉपिक हमने खत्म कर दिया। अब अगला टॉपिक बनता है बेटा होमोलॉगस सीरीज क्या होते हैं या होमोलॉग क्या होते हैं, किनको हम होमोलॉग बोलते हैं। तो अब देखिए होमोलॉगस सीरीज या होमोलॉग क्या होते हैं। अगला टॉपिक है अपना होमोलॉगस सीरीज, होमोलॉगस सीरीज या फिर होमोलॉग, होमोलॉग। अब बात है सर होमोलॉग बोलते किसके हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टी है जो आप समझेंगे तभी आपको मजा आएगा कि हम किन दो कंपाउंड को आपस में होमोलॉग बेटा बोलेंगे। होमोलॉग बोलने के लिए ना क्या क्या कंडीशन होती है सुनो। होमोलॉग आर, होमोलॉग हैविंग होमोलॉग हैविंग, पहला पॉइंट, दो कंपाउंड होमोलॉग तब बोले जाते हैं बेटा जब उनमें फंक्शनल ग्रुप सेम हो, हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम फंक्शनल ग्रुप, उनमें फंक्शनल ग्रुप सेम पाए जाएं, ठीक है, यानी उनका जर्नल फॉर्मूला सेम हो, ठीक है। सेकंड, डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, डिफरेंट, डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, फंक्शनल ग्रुप सेम होने चाहिए दो कंपाउंड में लेकिन उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट। एक बात बताओ, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट होगा तो उनका मॉलिक्यूलर वेट भी डिफरेंट होगा, सीधी सी बात है। डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट, डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट, और उनमें CH2 का डिफरेंस होना चाहिए, 14 यूनिफाइड मास का डिफरेंस, यानी CH2 का डिफरेंस होना चाहिए, डिफरेंस ऑफ CH2 यूनिट। मैं एग्जांपल दूंगा बेटा तब समझेगा, डिफरेंस ऑफ CH2 यूनिट, उनमें आपस में CH2 यूनिट का डिफरेंस होना चाहिए। तो होमोलॉग क्या होते हैं बेटा, होमोलॉग ऐसे कंपाउंड, दो कंपाउंड जिनमें फंक्शनल ग्रुप सेम हो। अच्छा बताओ, अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है तो यानी उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती होगी, होमोलॉग हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टी, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगी, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट है, ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, डिफरेंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब होमोलॉग का डिफरेंट हो जाएगा। बट फंक्शनल ग्रुप सेम है इसलिए केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। क्लियर, तो सेम फंक्शनल ग्रुप पाए जाएंगे, पहला चीज ये देखोगे फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट होना चाहिए। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला ही डिफरेंट है तो इसका मतलब मॉलिक्यूलर वेट तो डिफरेंट होगा ही, और मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंट है इसलिए फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है, गलत नहीं बोल रहा हूं मैं तो, और उनमें CH2 का डिफरेंस होना चाहिए। सर एग्जाम्पल दीजिए तो मजा आएगा, आइए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल। चलो देखो, जैसे मैं आपसे बोलूं, बहुत ध्यान समझना,
मैं बोलूं कि CH3 ये है इथेन और ये है CH3 ये है प्रोपेन, ये है इथेन, ये है प्रोपेन। क्या ये होमोलॉग हैं? तो सबसे पहले देखो, क्या ये सेम फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप सेम है या जर्नल फॉर्मूला सेम है। जैसे बोथ आर एल्केन, ये भी एल्केन है, ये भी एल्केन है, CnH2n+2, दोनों का जर्नल फॉर्मूला सेम है, यानी दोनों के दोनों क्या हो गए, एल्केन। चलो भाई, यानी जनरल फॉर्मूला सेम है दोनों का। अब क्या देखिए इसमें कि क्या इनमें CH2 का डिफरेंस है क्या। अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखूं तो C2 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बन गया, C2H6 इथेन का। प्रोपेन का क्या बनेगा, 1 2 3, कितने कार्बन, 3 कार्बन, 3 3 6 2 8, C3H8। अब गौर से देखो, होमोलॉग क्या होते हैं, पहली बार सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, चलो, और एल्केन वगैरह में सेम जनरल फॉर्मूला होना चाहिए, उनमें CH2 का डिफरेंस होना चाहिए। अब जरा बताओ, C2H6 में क्या मैं अगर CH2 ऐड कर दूं तो C2 में अगर CH2 याद करोगे तो C2 में एक C तो C3 बन जाएगा, और H2 6 हाइड्रोजन 2 H2 ऐड करोगे CH8 बन गया, यानी इन दोनों में CH2 यूनिट का डिफरेंस है। इसका मतलब अगर मैं इसको A बोल दूं, इसको B बोल दूं, तो मैं बोलूंगा A एंड B आर होमोलॉग, A एंड B आर होमोलॉग, A और B आपस में होमोलॉग है। अब मेरी बात सुनो, सर इसका मतलब क्या एक CH2 का डिफरेंस होगा तभी होमोलॉग होगा? ऐसा नहीं है। अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है तो एक CH2, 2 CH2, 3 CH2, 4 CH2, 5 CH2, 6 CH2, कितने भी CH2 का डिफरेंस हो वो होमोलॉग ही होते हैं। आइए एग्जांपल देते हैं। और जैसे देखिए, हमने लिया कुछ ऐसा, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, बोला क्या ये दोनों होमोलॉग हैं? आइए चेक करते हैं। तो अगर बहुत ध्यान से देखो बेटा, तो मैंने आपको बॉन्ड लाइन समझाया है, हाँ सर समझाया है। यहां पे रखिए कार्बन, जहां जहां शार्प पॉइंट है वहां रखिए कार्बन, कार्बन 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 कार्बन। कार्बन की वैलेंसी किससे पूरी करोगे, हाइड्रोजन से। तो ये कार्बन कितने बॉन्ड बनाया बेटा, एक, तो कितने की कमी है, 3, तो ये CH3। ये कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाया तो 2 की कमी है तो CH2। ये कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाया, 2 की कमी है, CH2। ये कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया, 3 की कमी है। ये कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाया, 2 की कमी है, 2H लगा दिया। ये कार्बन 2 बॉन्ड बनाया, 2 की कमी थी, 2H लगा दिया। यहां भी 2 बॉन्ड बनाया और यहां 2 है तो 2H। अब अगर देखो, पहली बात बताओ, क्या ये दोनों अल्कोहल हैं? अरे बोलो, दोनों दारू है? हाँ सर, ये दोनों अल्कोहल है, धरती का अमृत होता है ये। तो आइए देखिए, तो यहां पे क्या हो गया कि बोथ आर अल्कोहल, यानी ए भी और बी भी, ये दोनों यार अल्कोहल हैं, यानी फंक्शनल ग्रुप तो सेम हो गया। फंक्शनल ग्रुप सेम होने के बाद क्या चेक करना होगा, क्या उन दोनों में CH2 का डिफरेंस है या नहीं। आइए देखते हैं। और मैंने बताया जरूरी नहीं है कि एक ही CH2 का डिफरेंस हो, एक से अधिक का भी हो सकता है। अब आराम से देखना, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ, 1 2 3, 3 कार्बन यानी C3, हाइड्रोजन 3 2 5 और 2 7 और एक H, ये 8, तो C3H8O, ये इस अल्कोहल का मॉलिक्यूलर फार्मूला हुआ। 3 2 5 2 7 और एक 8। इसका निकालते हैं, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, C5, ओके। हाइड्रोजन गिनो, 3 + 2 5 + 2 7 + 2 9 + 2 11 और ये 12, H12O। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, 3 2 5 2 7 2 9, तो 11 और एक 12, 12 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। अब जरा बताइए,
क्या मैं इसमें, ये दोनों सेम फंक्शनल ग्रुप तो हैं, अब देखो CH2 का डिफरेंस है क्या, अगर मैं इसमें CH2 ऐड करूं, पहला CH2, तो क्या बन जाएगा C4 और H कितना हो जाएगा 8 और 2 10 और O। तो इसका मतलब अभी तो ये नहीं बना, अब इसमें अगला एक CH2 ऐड करूं तो C4 था, एक C और ऐड करोगे C5 H2, 10 हाइड्रोजन यहां थे, दो और ऐड करोगे H12 और O। क्या बताइए, ये और ये, इनमें दो CH2 का डिफरेंस आ गया। यस सर, इसका मतलब A और B होमोलॉग है। जरूरी नहीं हो कि एक ही CH2 का डिफरेंस हो, CH2 एक का, दो का, तीन का, चार का, पांच का, छह का, कितने का भी हो सकता है, बशर्ते फंक्शनल ग्रुप दोनों कंपाउंड के क्या होने चाहिए बेटा, सेम। फंक्शनल ग्रुप सेम हो और CH2 का डिफरेंस हो। फंक्शनल ग्रुप सेम होगा तो होमोलॉग की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट हो रहा है तो फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। अब आइए इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे आपका कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाए। चलिए, अब तक तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए आइए, आपके सामने लाया हूं क्वेश्चन, आराम से देखिए क्वेश्चन को। बोला है फाइंड होमोलॉगस पेयर, इसमें से कौन होमोलॉगस पेयर है या नहीं है। पहले एग्जांपल को ध्यान से देखो, देखो कार्बन 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 कार्बन। तो यहां देखो एक बॉन्ड बनाया है तो 3H CH3, दो बॉन्ड बनाया है 2H CH2, दो बॉन्ड बनाया है 2H, क्योंकि कार्बन बेटा टेट्रावैलेंट होता है, एक बॉन्ड बनाया है तो 3H, यानी ये चार कार्बन का एल्केन एन ब्यूटेन है। और ये देखिए CH3 दो बॉन्ड बनाया है तो 2H, दो बॉन्ड बनाया है तो 2H, दो बॉन्ड बनाया है तो 2H, एक बॉन्ड बनाया है तो एक। क्लियर। तो ये बेटा पांच कार्बन का एल्केन पेंटेन है, यानी एक ब्यूटेन एक पेंटेन, यानी दोनों एल्केन है, यानी जनरल फॉर्मूला सेम हो गया। अब देखो इनमें क्या CH2 का डिफरेंस है क्या, साफ साफ दिख रहा है बेटा। देखो अगर टर्मिनल को देख लो, CH3 यहां पे भी है, CH3 यहां पे भी है, यहां भी CH3, यहां भी CH3, यहां चार कार्बन, यहां पांच कार्बन। तो यहां देखो बीच में दो CH2, यहां बीच में एक एडिशनल CH2 आ गया, यानी ब्यूटेन और पेंटेन में एक CH2 का डिफरेंस है। इसका मतलब ये दोनों जो हैं ये होमोलॉग हैं। पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व कि ये होमोलॉग है बेटा। क्लियर, समझ में आ रहा है क्या। दूसरे क्वेश्चन में आइए, देखिए कार्बन कार्बन कार्बन। क्लियर, कार्बन 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 कर पूछ रहा है क्या ये तीनों होमोलॉग हैं क्या। चलिए जरा इस तीसरे क्वेश्चन को पहले यहां से हटाते हैं, जिससे आपको पहले एक्सप्लेन कर सकूं मैं। चलो अब जरा देखो, बहुत ध्यान समझना। अगर मैं, बहुत ध्यान से आप देखिएगा बेटा, तो ये तीनों के तीनों आपको अल्कोहल नजर आ रहे होंगे पहले, कि सर यहां पे भी OH फंक्शनल ग्रुप, सर यहां पे भी OH और यहां पे भी OH, सर तीनों अल्कोहल है, यानी सर फंक्शनल ग्रुप तो सेम है। ठीक है, अब ये चेक करना है क्या CH2 का डिफरेंस है इन तीनों में। आइए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखिए जरा इसको, तुम भाई थोड़ा सा शिफ्ट हो जाओ। तो ये कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया है तो यहां 3H हो गया, ये कार्बन ने दो बॉन्ड बनाया है तो 2H, दो बॉन्ड बनाया है तो 2H, क्योंकि कार्बन टेट्रावैलेंट होता है। इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया है तो यहां 3H लगा देंगे, एक बॉन्ड बनाया यहां 3H लगा देंगे, एक दो तीन बॉन्ड बनाया है तो 1H, ये दो बॉन्ड बनाया है तो 2H, ये एक बॉन्ड बनाया है तो बेटा 3H, एक बॉन्ड बनाया है तो 3H, तीन बॉन्ड बनाया है तो 1H, दो बॉन्ड बनाया है 2H, और ये। जरा इन सब का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते हैं। आइए बताओ जरा यहाँ कितने कार्बन, सर तीन कार्बन, तो C3, हाइड्रोजन गिनो, तीन दो पांच, दो सात और एक आठ, C3H8O, सर ये बना इस अल्कोहल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बहुत बढ़िया, जरा इसके बारे में बताओ। एक दो तीन चार, सर चार कार्बन है C4, हाइड्रोजन गिनो, तीन तीन छः, एक सात, आठ नौ और एक 10, H10O, सर ये बना इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। वेरी गुड। इसका देखो 1 2 3 4 5,
C5 सर, हाइड्रोजन गिनो बेटा, 3 3 6 7 8 9 10 11 और 12, H12O। देखो तीनों के तीनों बेटा अल्कोहल है, ये बात तो फिक्स हो गई। यानी होमोलॉग के लिए फंक्शनल ग्रुप क्या चाहिए? सेम। पहला रिक्वायरमेंट क्या है? फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। फिर उनमें CH2 का डिफरेंस। आइए, अगर मैं इसमें CH2 ऐड करूं तो देखता हूं क्या ये बनेगा क्या। चेक करिए जरा। आइए, C3 में जब CH2 ऐड करोगे तो C4 हो जाएगा, और H8 में 2 H ऐड करोगे H10। यस, इसका मतलब इसको अगर मैं मान लूं क्या, A, इसको मान लूं B, इसको मान लूं C, तो A और B तो आपस में होमोलॉग है। और आप ऐसा भी बोल सकते हो कि B इज द हायर होमोलॉग ऑफ A। अगर एक CH2 का डिफरेंस है तो उसको बोलते हैं फर्स्ट हायर होमोलॉग, 2 CH2 का डिफरेंस है तो सेकंड हायर होमोलॉग, 3 CH2 का डिफरेंस है थर्ड हायर होमोलॉग। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जैसे ये क्या है आपका, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल का फर्स्ट हायर होमोलॉग बताओ। यानी प्रोपेनॉल में एक CH2 जोड़ दो तो जो बना वो फर्स्ट हायर होमोलॉग है। अगर यही पूछता प्रोपेनॉल का सेकंड हायर होमोलॉग बताओ, तो पहले एक CH2 जोड़ोगे तो फर्स्ट हायर होमोलॉग, फिर इसमें अगर हम CH2 जोड़ दें तो देखिए ये फॉर्मूला बन जाएगा, तो ये सेकंड हायर होमोलॉग होगा प्रोपेनॉल का। इसका मतलब इन तीनों का बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था और तीनों में CH2 का डिफरेंस था। इसका ऑल A, B एंड C आर होमोलॉग ऑफ ईच अदर। ये आपस में क्या है? होमोलॉग है आपस में। आई होप कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा जबरदस्त तरीके से। क्लियर? आइए कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये देखिए आपसे क्या बोल रहा है, ये होमोलॉग है या नहीं। इसमें ऐसा बोल देता हूं मैं आपके सामने। चलो, ए बी, ए बी, ए बी, क्या ए और बी आपस में होमोलॉग हैं क्या, ये पूछ रहा है। आइए बहुत ध्यान से, ए को अगर आप ध्यान से देखो तो ये है फंक्शनल ग्रुप कीटोन, और ये देखो ये है फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल। पहले ही पॉइंट से मामला खराब हो गया, क्योंकि होमोलॉग होने के लिए मैंने क्या बताया, फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी सेम। अब यहां पे देखिए, यहां पे है कीटोन, यहां पे है अल्कोहल। अगर चलिए आपको अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी दिखा देता हूं, थोड़ा और डिटेल कर देता हूं तो मजा आ जाएगा आप एकदम। चलो, मजा ही तो लेना है जिंदगी में, और किस लिए आए हो बिलियन एजुकेशन के द्वार पे? मजे लेने के लिए। आओ, कार्बन कार्बन कार्बन, कार्बन कार्बन कार्बन, एक बॉन्ड बनाया है तो 3H, एक बॉन्ड बनाया है तो 3H, 4 बॉन्ड बना लिए। एक बॉन्ड बनाया है तो 3H, 2 बॉन्ड बनाए हैं तो 2H। अब अगर मैं इस कीटोन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखूं तो C3, 3 कार्बन, H6 और O, ये कीटोन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। ये इनॉल जो है इसका देखो, 1 2 3, 3 कार्बन, 3 2 5 और 1 6 हाइड्रोजन, C3H6O। देखो दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है आपके, सेम है। तो पहली बात मैंने क्या बताया था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही डिफरेंट होना चाहिए था। देखो तुम दो तरीके से इस क्वेश्चन को पकड़ सकते थे कि सर ये कीटोन ये अल्कोहल, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप वाले कभी होमोलॉग हो ही नहीं सकते। तो कीटोन अलग फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल अलग फंक्शनल ग्रुप है, तो जो A एंड B है ना, ये होमोलॉग नहीं है, ये होमोलॉग नहीं है क्योंकि इनमें डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। और आपने बताया होमोलॉग में फंक्शनल ग्रुप सेम होता है। आइए सेकंड क्वेश्चन में आ जाओ। ये भी कीटोन है, ये भी कीटोन है, यानी हल्का सा हिंट मिल रहा है मामला होमोलॉग का बन सकता है, क्योंकि दोनों के फंक्शनल ग्रुप क्या हो गए, सेम। फंक्शनल ग्रुप सेम हो गए तो अब देखो क्या CH2 यूनिट का डिफरेंस है क्या। आइए देखिए, अगर इसके बारे में हम बात करें तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बनेगा। तो जरा इसको पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको इधर खिसका देते हैं यहां पे। चलिए, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बनेगा देखो, कार्बन कार्बन, यहां पे 3H, यहां पे 3H,
यानी और यहां पे कार्बन, तो C3H6O बना इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और इसका देखो कार्बन 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 कार्बन, CH3 CH2 CH3 C4 3 3 6 2 8 H8O। अब बहुत ध्यान से देखो, दोनों के दोनों कीटोन है यानी फंक्शनल ग्रुप सेम हो गया। अब देखो क्या CH2 का अंतर है क्या? ओ ओ ओ ओ ओ फिर से करते हैं यहां पे, C3H6O, यहां से यहां तक में देखो CH2 का डिफरेंस है क्या? एक भी CH2, दो भी CH2, तीन भी CH2, चार, कितने का भी हो। तो जब इसमें तुम CH2 ऐड करोगे तो C4H8O हो जाएगा। यानी राइट, यहां पे जो A एंड B है ये आपस में होमोलॉग हैं, ये आपस में होमोलॉग हैं। आइए एक क्वेश्चन और पूछा है, क्या ये होमोलॉग हैं क्या? चलिए देखिए यार, ये भी मुझे ईथर नजर आ रहा है और ये भी ईथर नजर आ रहा है, ये दोनों ईथर हैं यानी फंक्शनल ग्रुप तो सेम है। अब देखो क्या CH2 का डिफरेंस है क्या? आइए चेक करते हैं। कार्बन 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 कार्बन, एक बॉन्ड बनाया तो 3H की कमी, दो बॉन्ड बनाया 2H की कमी, एक बॉन्ड बनाया 3H, एक बॉन्ड बनाया 3H, दो बॉन्ड बनाया 2H, तीन बॉन्ड बनाया 1H, एक बॉन्ड बनाया 3H, दो बॉन्ड बनाया 2H। चलो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कितने कार्बन दिख रहे हैं बताओ जरा? 1 2 3 C3, हाइड्रोजन 3 3 6 2 8 H8O, ये बना इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन, हाइड्रोजन गिनो, 3 3 6 2 8 1 9 10 11 12 13 14, H14O, 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, अब देखो क्या यहां से यहां तक CH2 का डिफरेंस है, एक भी चलेगा, दो भी चलेगा, तीन भी CH2, चार भी CH2, कुछ भी चलेगा। अगर मैं इसमें पहला CH2 ऐड करूं तो बताओ, ओ ओ ओ पहला CH2 ऐड करूं तो बताओ क्या बनेगा? C4 और H10O बन जाएगा। अब मैं इसमें अगला CH2 ऐड करूं तो क्या बन जाएगा? C5H12O बन जाएगा। अब मैं इसमें अगला CH2 ऐड करूं तो ये C6H14O, यानी इन दो कंपाउंड में दोनों ईथर हैं, फंक्शनल ग्रुप सेम है और तीनों में 3 CH2 का डिफरेंस है। जरूरी नहीं है कि एक ही CH2 का डिफरेंस हो, एक से अधिक भी CH2 का डिफरेंस होगा तब भी होमोलॉग होंगे। इसका मतलब ये दोनों कंपाउंड आपस में होमोलॉग है। क्या है? आपस में होमोलॉग है। आई होप बातें क्लियर हो रही होंगी, समझ में आ रहा है नहीं प्रॉपर होमोलॉग कैसे देखते हैं? चलिए अब आएगा क्वेश्चन सेशन। हमने दो टॉपिक बेटा अभी कंप्लीट किया, कौन कौन सा? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पे बात कर लिया और आपको हमने क्या सिखा दिया? होमोलॉगस पेयर कैसे फाइंड आउट करते हैं कि आपस में होमोलॉग हैं या नहीं है, फंक्शनल ग्रुप सेम, CH2 का डिफरेंस। अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चन, चलिए स्टार्ट करें। फाइंड डिग्री ऑफ अल्कोहल, पिछली बार पढ़ाया था मैंने, याद करो, पिछला लेक्चर याद आना चाहिए। सर डिग्री ऑफ अल्कोहल सर आपने कैसे बताया था? अरे मैंने बताया था अल्कोहल की डिग्री जानना हो तो कार्बन की डिग्री जान लो। सर कार्बन की डिग्री कैसे पहचानवाया था? अगर कोई कार्बन एक कार्बन के साथ बॉन्डेड है तो वो 1 डिग्री कार्बन हुआ करता था, कोई कार्बन दो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया है तो वो 2 डिग्री कार्बन हुआ करता था, कोई कार्बन 3 कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया है तो वो 3 डिग्री कार्बन हुआ करता था, कोई कार्बन 4 कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया है तो 4 डिग्री। बराबर ना? ये देखो फटाफट एक एग्जांपल ले लो, फटाफट समझ में आ जाएगा। CH3 CH CH3 CH2। देखो हर लेक्चर में हम आपको थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं जिससे कोई नया भी बच्चा देख रहा हो तो वो कनेक्ट कर जाए। डिग्री ऑफ कार्बन बताना है, बताओ कैसे बताते थे, याद करो लेक्चर। कोई भी कार्बन जितने कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है वही डिग्री होता था।
ये कार्बन केवल इस कार्बन के साथ बॉन्डेड है, इसकी डिग्री 1। ये CH वाला कार्बन लेफ्ट में एक कार्बन, राइट में एक कार्बन, बॉटम में एक कार्बन, तो इसकी डिग्री 3, 3 कार्बन से बॉन्डेड है। ये मिथाइल केवल एक कार्बन से बॉन्डेड है। ये CH2 लेफ्ट में एक कार्बन, राइट में एक कार्बन, तो डिग्री 2। ये C 4 कार्बन के साथ बॉन्डेड है, तो 4 डिग्री कार्बन। ये एक कार्बन के साथ बॉन्डेड है, 1 डिग्री। ये एक कार्बन के साथ बॉन्डेड है, 1 डिग्री। ये 1 डिग्री। तो सर इसका यूज अल्कोहल में कैसे करते थे? मैंने आपको पिछले लेक्चर पढ़ाया था कि जो डिग्री कार्बन की होती है वही अल्कोहल की होती है। यानी OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है, OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है, उस कार्बन की डिग्री ही अल्कोहल की डिग्री होगी। आइए क्वेश्चन कर रहे हैं, फाइंड डिग्री ऑफ अल्कोहल। आराम से देखना, देखो कार्बन 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 कार्बन। अगर मैं बात करूं, देखो तीन ही जगह पे अल्कोहल लगा है, एक इस जगह पे लगा है, एक इस वाले कार्बन पे लगा है, एक इस वाले कार्बन पे लगा है। बस तीनों का डिग्री पता कर लो फटाफट। ये कार्बन देखिए 1, 2 और 3 कार्बन के साथ बॉन्डेड है, यानी इस कार्बन की डिग्री क्या है? ये 3 डिग्री कार्बन है, तो ये अल्कोहल भी क्या हो गया? ये अल्कोहल भी 3 डिग्री अल्कोहल हो गया। इस कार्बन देखो, ये कार्बन 2 कार्बन के साथ बॉन्डेड है, तो ये कार्बन क्या हो गया? 2 डिग्री कार्बन। तो इसका मतलब ये अल्कोहल क्या हो गया? 2 डिग्री अल्कोहल। इस कार्बन को देखो जिससे अल्कोहल जुड़ा है, ये कार्बन केवल एक कार्बन जुड़ा है, तो ये कार्बन हो गया 1 डिग्री कार्बन, इसीलिए ये अल्कोहल भी क्या हो जाएगा? 1 डिग्री अल्कोहल। यानी OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन की डिग्री देख लो, वही बेटा अल्कोहल की डिग्री हो जाएगी। बहुत बढ़िया। अगला देखिए, पिछले लेक्चर में कुछ क्वेश्चन करा रहा हूं आपको। क्या बोला? फाइंड डिग्री ऑफ अमीन्स। डिग्री ऑफ अमीन्स की ट्रिक क्या बताया था, याद करो। डिग्री ऑफ अमीन्स मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजन जितने कार्बन से जुड़ेगा वही डिग्री हो जाएगी। अगर नाइट्रोजन एक कार्बन से जुड़ेगा तो 1 डिग्री अमीन, 2 कार्बन से जुड़ेगा 2 डिग्री अमीन, 3 कार्बन से जुड़ेगा 3 डिग्री अमीन। तो आइए चेक करिए फटाफट। आइए, यहां नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा है बताइए? वाला नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा है सर? ये देखिए, एक ये कार्बन, मिथाइल भी कार्बन है, एक ये कार्बन और एक सर ये वाला कार्बन। तो यहां नाइट्रोजन 3 कार्बन जुड़ा है, यानी ये कौन सी डिग्री का अमीन है? 3 डिग्री अमीन है ये। सर ये वाला नाइट्रोजन, सर ये वाला नाइट्रोजन तो केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी ये 1 डिग्री अमीन है। सर ये वाला नाइट्रोजन, सर ये एक कार्बन ये वाला और एक कार्बन ये, 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, यानी ये 2 डिग्री अमीन है। यानी अमीन्स तो बिल्कुल आसान। नाइट्रोजन एक कार्बन जुड़ा है तो 1 डिग्री अमीन, 2 कार्बन जुड़ा है तो 2 डिग्री अमीन, 3 से डायरेक्टली बॉन्डेड है 3 डिग्री अमीन। आ रहा है समझ में ना प्रॉपर? आइए और क्वेश्चन करते हैं। देखिए आया आपके सामने क्वेश्चन, लेते हैं फाइंड डीयू। फाइंड डीयू, क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है बेटा? हाँ सर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है। आइए डीयू निकालते हैं। याद करिए, डीयू निकालने का जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देता है तो डीयू निकालने का फॉर्मूला भूल गए? नहीं सर, याद है। C+1 माइनस H+X-N डिवाइड बाई 2। ये फॉर्मूला बताया था ना आपको। चलिए इसको लगाइए जरा, इसका डीयू निकालते हैं। C+1 यानी 5+1, क्योंकि कार्बन के नंबर 5 है, माइनस H हाइड्रोजन के नंबर है 5, प्लस X हैलोजन है ही नहीं 0, माइनस N यानी एक नाइट्रोजन है, डिवाइड बाई 2। 5+1 6 माइनस 5 माइनस 1 4, 4/2 2, 5 माइनस 1 4, 4/2 2, 6 माइनस 2 4, इसका डी आ गया 4। क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है। चलो इसका बताओ, इसकी ट्रिक याद आ रही है क्या कि अगर स्ट्रक्चर दिया रहा है तो डी कैसे निकालते थे? बताओ बताओ बताओ। सर एक पाई बॉन्ड का डी 1 होता है और एक रिंग का डी 1 होता है, आपने ये सिखाया था। चलो फटाफट निकाल देते हैं। पाई बॉन्ड गिन लो पहले, एक सिग्मा एक पाई, यहां पे ये एक पाई, तो पाई बॉन्ड हो गए 2। रिंग गिन लो बेटा। सर एक रिंग, ये पहली रिंग, ये दूसरी रिंग, ये तीसरी रिंग, सर 3 रिंग है।
तो 3 रिंग और 2 पाई बॉन्ड, इसका डी हो गया 5। इस कंपाउंड का डी क्या हो गया 5। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। ये आइए, बोला इस कंपाउंड का डी निकाल दीजिए। निकालिए, आइए। अब हम ही से करवा रहे हो। डी कैसे निकालेंगे? C+1 यानी 6+1 माइनस H+X यानी 8 माइनस X, 4 क्लोरीन है, माइनस नाइट्रोजन है ही नहीं, 0, डिवाइड बाई 2। तो 6+1 7 माइनस 8 माइनस 4 4 4/2 2। तो डी कितना आ जाएगा इसका 5 आ जाएगा 5 भाई। 8 माइनस 4 4 4/2 कितना आएगा 2। 7 माइनस 2 5। इस कंपाउंड का डी कितना आ जाएगा बेटा 5। आई होप बातें समझ में आ रही होंगी। आइए इस क्वेश्चन को देखिए। हाउ मेनी 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन, इसमें कितने 2 डिग्री हाइड्रोजन इस फॉर्मूले में है। ये पिछले लेक्चर में आपको मैंने पढ़ाया था कि सर डिग्री ऑफ हाइड्रोजन कैसे आपने बताया था। मैंने बोला था 1 डिग्री कार्बन पे लगे हुए हाइड्रोजन को 1 डिग्री हाइड्रोजन बोलते हैं। 2 डिग्री कार्बन पे लगे हाइड्रोजन को 2 डिग्री हाइड्रोजन बोलते हैं। 3 डिग्री कार्बन पे लगे हाइड्रोजन को 3 डिग्री हाइड्रोजन बोलते हैं। और 4 डिग्री कार्बन पे लगे हाइड्रोजन को 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं बोलते, क्योंकि 4 डिग्री हाइड्रोजन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 4 डिग्री अगर कार्बन ही हो गया तो 4 डिग्री कार्बन का मतलब ही क्या हुआ, कार्बन खुद 4 कार्बन से जुड़ चुका है। तो कार्बन जब ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना लिया तो उस कार्बन पे हाइड्रोजन की कल्पना करना भी पाप मात्र है। बस वहां पे आप करोगे तो आपको श्राप लगेगा, 4 डिग्री हाइड्रोजन बोलोगे तो। क्लियर? अब यहां मुझे पूछा कितने 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम है। आइए चलिए, तो पहले रिंग है, कार्बन रखिए, कार्बन 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 कार्बन। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो अब जरा देखिए, इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाया तो यहां एक H, इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाया यहां एक H, इसने 3 बॉन्ड बनाया यहां एक H, इसने भी 3 बॉन्ड बनाया यहां एक H। 1 2 3 4 कोई H नहीं, 1 2 3 4 कोई H नहीं, 1 2 3 बॉन्ड बनाया है तो यहां वैलेंसी के लिए एक H, यहां 4 बन चुका है, यहां 1 2 3 तो एक H और यहां पे एक H। ये इसका हमने खूबसूरत सा स्ट्रक्चर बना दिया। अब आपको देखना 2 डिग्री हाइड्रोजन, बस चेक करो 2 डिग्री कार्बन। आइए, अगर अब आप ध्यान से देखें, ये देखिए, ये कार्बन 2 कार्बन जुड़ा है तो ये हुआ 2 डिग्री कार्बन। ये देखिए, ये 2 डिग्री कार्बन हो गया क्योंकि ये कार्बन 2 से, ये कार्बन 2 कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया है 2 डिग्री, ये भी 2 कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया है 2 डिग्री, ये भी 2 कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया है 2 डिग्री, ये 1 2 3 ये कार्बन हो गया 3 डिग्री बराबर। और यहां देखो 1 2 3 ये भी हो गया 3 डिग्री, ये कार्बन 2 कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया है 2 डिग्री कार्बन, ये भी 2 कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया है 2 डिग्री कार्बन, ये भी 2 कार्बन के साथ 2 डिग्री कार्बन, ये भी 2 कार्बन के साथ 2 डिग्री। तो देखो 2 डिग्री कार्बन पे प्रेजेंट हाइड्रोजन को 2 डिग्री हाइड्रोजन बोलते हैं बेटा। तो ये हाइड्रोजन एक 2 डिग्री, 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी यहां पे 7 हाइड्रोजन जो हैं वो 2 डिग्री हाइड्रोजन प्रेजेंट है। 2 डिग्री कार्बन पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है बेटा उसे क्या बोलते हैं 2 डिग्री हाइड्रोजन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, बोल रहा है हाउ मेनी एटम्स आर लीनियरली अरेंज्ड, इसमें कितने एटम लीनियर अरेंज हैं। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कितने एटम लीनियर अरेंज है। चलिए देखते हैं। चलो, C H ट्रिपल बॉन्ड C H ये हो गया। अब आपको मैंने हाइब्रिडाइजेशन बताया था कि कोई भी 2 कार्बन जो सिंगल बॉन्डेड होते हैं बेटा
वो sp3 और sp3 होते हैं। कोई भी दो कार्बन जो डबल बॉन्डेड होते हैं वो sp2 और sp2 हाइब्रिड होते हैं। और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन sp और sp, और ट्रिपल बॉन्डेड sp की ज्योमेट्री क्या होती है? लीनियर होती है। तो ट्रिपल बॉन्डेड वाले sp होते हैं, ये भी कार्बन क्या है? sp, ट्रिपल बॉन्डेड ये भी sp, और sp की ज्योमेट्री क्या होती है? लीनियर, बॉन्ड एंगल 180। बोला हाउ मेनी एटम आर लीनियरली अरेंज्ड, तो बताओ अगर ये sp 180 है तो ये एंगल भी 180 होगा और ये एंगल भी 180 होगा। इसका मतलब ये एटम, ये एटम, ये और ये चारों एटम लीनियर ही होंगे। तो यहां पे 4 एटम आर लीनियरली अरेंज्ड, आर लीनियरली अरेंज्ड। अगर इसी क्वेश्चन को ऐसा पूछता बेटा, हाउ मेनी कार्बन एटम आर लीनियरली अरेंज्ड, तो आंसर जाता 2। पूछा हाउ मेनी एटम आर लीनियरली अरेंज्ड, तो 1 2 3 4, क्योंकि sp का बॉन्ड एंगल 180 एक ये बनेगा और एक 180 ये बनेगा, तो 4 एटम लीनियरली अरेंज्ड है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन दिस मॉलिक्यूल लीनियरली अरेंज्ड, तो आंसर 2 जाता। आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का। क्या बोला है? मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम आर लीनियरली अरेंज्ड। बेटा इस मॉलिक्यूल में कितने कार्बन एटम लीनियरली अरेंज्ड है? अब देखो टोटल नहीं पूछा है, कार्बन एटम। अब आराम से देखना, ये कार्बन तो सिंगल बॉन्डेड है sp3, ये sp, ये sp, ये sp2, ये sp2, बराबर। तो अब जरा बताइएगा कितने लीनियरली अरेंज्ड है, ये पूछ रहा है आपसे। अब ये sp है तो एक बॉन्ड एंगल ये 180 का बनेगा, कौन सा सर? ये वाला। तो ये, और एक ये 180 का बनेगा। तो इसका मतलब यहां वाला एक कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये लीनियरली अरेंज होंगे। यानी आंसर अगर बोल दूं तो 4 कार्बन इज लीनियरली अरेंज्ड, लीनियरली अरेंज। मैं आपको करके दिखाता हूं, देखो ये कार्बन sp3 है, तो ये कार्बन, हाइड्रोजन, 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 फिर ये कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, फिर ये C, एक है आपका H, और फिर डबल बॉन्ड CH2, ये sp2 है। तो देखो इस कार्बन का ऑप्शन क्या था? sp, तो ये बॉन्ड एंगल 180, इसका भी sp, तो ये बॉन्ड एंगल 180। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ कार्बन, तो 1 2 3 4, 4 कार्बन यहां पे लीनियरली अरेंज्ड है। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। तो आज हमने बेटा 2 टॉपिक को कवर किया। क्या क्या? होमोलॉगस सीरीज, और क्या कवर किया? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। एक क्वेश्चन अगर नहीं बताऊंगा तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, मैं इसको बता के ही जाऊंगा। कौन सा? चलो, कि बेटा क्या ये होमोलॉग, बिना इसको बताया मजा नहीं आएगा, ऐसा लगेगा कुछ अधूरा सा छूट गया। आपसे अगर ऐसा पूछूं मैं कि ये है आपका एक कंपाउंड और एक कंपाउंड ये है, क्या ये दोनों आपस में होमोलॉग है या नहीं? होमोलॉग और नॉट। देखो पहली नजर में आपको ऐसा दिखेगा, सर OH OH, सर फंक्शनल ग्रुप सेम है। और सर देखो ना सर, ये बेंजीन, ये बेंजीन, OH OH, सर देखो ना सब, सर यहां पे सर सिर्फ CH2 का ही तो डिफरेंस दिख रहा है। सर OH OH भी सेम है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम लग रहा है, और सर देखो केवल CH2 का डिफरेंस है, यही तो होमोलॉग की डेफिनेशन थी। बट बेटा आप गलत हो गए। रीजन, क्योंकि ये दोनों फंक्शनल ग्रुप ही सेम नहीं है। बेंजीन पे जब OH जुड़ता है तो उसको बोलते हैं फिनॉल, और ये क्या है? अल्कोहल। और हमने पिछले लेक्चर में बताया था, हैशटैग पॉइंट मेरा क्या? फिनॉल एंड अल्कोहल आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप।
इनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। फिनॉल और अल्कोहल क्या होते हैं बेटा, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप माने जाते हैं। उनको कभी आप सेम मत मानना कि आपको दिखेगा सर देखो बेंजीन बेंजीन कॉमन, OH OH कॉमन, एक CH2 का डिफरेंस भी आ गया तो बेंजाइल अल्कोहल और फिनॉल होमोलॉग है, बिल्कुल नहीं। ये केवल क्या है, दिस इज कॉल्ड धोखा। ये सब धोखेबाज हैं जो आपको लपेट रहे हैं, आपको ट्रैप किया जा रहा है कि आप गलती कर दो यहां पे कि सर फॉर्मूला सेम दिख रहा है, एक CH2 का डिफरेंस दिख रहा है, OH OH दिख रहा है, फंक्शनल ग्रुप सेम हो गया, CH2 का डिफरेंस दिख रहा है सर, तो होमोलॉग बोल देते हैं। अरे भाई ये अल्कोहल है, ये फिनॉल है, ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं, इनको सेम फंक्शनल ग्रुप मत मानना। तो अगर ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है तो इसका मतलब ये कभी भी होमोलॉग नहीं हो सकते। तो ये जो आपने लिखा है फिनॉल और ये दोनों आपस में होमोलॉग नहीं है। बस अब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल था। तो ये सब बातें बेटा आपको ध्यान रखनी है। आई होप मेरी बातें आपको समझ में आती होंगी। जीओसी में आपको लिटरली मजा आ रहा होगा। हम बहुत ही बेसिक से बेटा आपको पढ़ा रहे हैं, बस आप सारे लेक्चर्स को प्रॉपर देखते जाइए। अब हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, देन वी विल स्टार्ट IUPAC नॉमेनक्लेचर। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, दुआओं में याद रखिएगा, धन्यवाद।